हेलो दोस्तों, आप सभी का A to Z स्टडी चैनल में स्वागत है। और आज मैं 10th क्लास के मैथ्स NCERT का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 लेकर के आया हूं, जो कि परिमेय संख्याओं से संबंधित है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो कैसे हम पहचानते हैं, इसमें क्वेश्चन जो पहला याद होगा। क्वेश्चन में है कि बिना लंबी विभाजक प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित जो संख्याएं हैं परिमेय संख्या, उनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यहाँ पर दोस्तों दो शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना। पहले शांत और अशांत के बारे में जानते हैं कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। उसके बाद एक शब्द और यहाँ दिया है आवर्ती, इसका दूसरा अपोजिट होता है अनावर्ती। परंतु यहाँ पर इन भिन्नों में कोई भी अनावर्ती नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनावर्ती शब्द यूज नहीं हुआ। तो सबसे पहले जान लेना कि आवर्ती और अनावर्ती में अंतर क्या है और शांत और अशांत दशमलव प्रसार होते क्या हैं। उसके बाद जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ही जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें दे रखा है कि हमारे पास जो संख्याएं हैं तो उनको हम कैसे जानते हैं, लेकिन इसने मना भी किया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें इनको बताना है कि कैसे करेंगे। तो हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं, परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, यानी रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, तो उनको हमें कैसे बताएंगे कि ये शांत है या अशांत है। उसका एक छोटा सा तरीका है। उससे क्या करते हैं, जो भी हमारे पास परिमेय संख्या है उसके अंश और हर, यानी वह भिन्न अपने परिमेय संख्या अपने आप में एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो। शॉर्टेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि लघुत्तम रूप में, अर्थात उसको कट करके और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सके। यानी अंश और हर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। वो उसी फ्रैक्शन को क्या करेंगे, उसके फिर जो डेनोमिनेटर्स हैं, डेनोमिनेटर को क्या करना है, उसके फैक्टर करना है, वो भी प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो हमें फैक्टर्स मिलेंगे वो फैक्टर्स हमारे 2 की पावर n या 5 की पावर n, यानी 2 या 5 के पावर में ही मिलना चाहिए। अर्थात उसके फैक्टर्स 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी रेशनल नंबर में या परिमेय संख्या में यदि उसके डेनोमिनेटर्स के यानी हर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं है तो वह शांत संख्या होती है, शांत दशमलव प्रसार भिन्न होती है। यदि 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर मिल गया तो वह शांत नहीं, अशांत दशमलव प्रसार की भिन्न होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये अंतर है कि शांत और अशांत कैसे पता चलेगा। तो सिर्फ हमें देखना कि हर में उसके हर के जो गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। 2 कितनी बार भी हो, 5 कितनी बार भी क्यों न हो, उनसे अंतर नहीं आएगा, परंतु 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो वह जो भिन्न होगी परिमेय संख्या होगी वह शांत दशमलव प्रसार की संख्या होगी। और जिनमें इनके अलावा 2 और 5 के अलावा दूसरी होगी तो अशांत दशमलव होगी, अशांत आवर्ती होगी। अशांत आवर्ती, देखो आवर्ती और अनावर्ती के बारे में जान लेते हैं। आवर्ती वो कहते हैं कि किसी भी जब हम रेशनल नंबर को हम डेसिमल में चेंज करते हैं, कोई भी रेशनल नंबर जब डेसिमल में चेंज करते हैं, डेसिमल में चेंज करने पर यदि एक निश्चित टाइम के बाद वह पूरा यानी एंड हो जाता है, फिर उसके बाद उसका डिवीजन करना, आगे बढ़ना रुक जाता है, तो वो आवर्ती होती है। अर्थात उसके बाद दोबारा नहीं आ रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। परंतु आ रहा है यदि तो शांत हो गई। परंतु जब आ रहा है कंटिन्यू, लेकिन आता है दशमलव बाद संख्याएं आ रही हैं, तो उनमें एक निश्चित क्रम के बाद अंकों का रिपीटिशन हो रहा है। जैसे 2 के बाद 3 आया है, फिर 4 आया है, फिर बाद 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। ये रिपीटिशन ही एक रेगुलर हो रहा है। तो जिन परिमेय संख्याओं में दशमलव में बदलने पर कोई ऐसे नंबर्स मिलते हैं कि उनका डिजिट्स जो आता है दशमलव के बाद वो निश्चित क्रम के बाद रिपीट हो रहा है, तो उन्हें अशांत आवर्ती कहते हैं। परंतु ऐसा यदि हो रहा है कि हम उसको दशमलव बदलते जा रहे हैं, परंतु कोई भी डिजिट एक निश्चित क्रम के बाद रिपीट नहीं हो रहा, कोई उसका निश्चित क्रम ही नहीं रिपीट होने का, तो वो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या हो जाती है।
अंतर कैसे समझना है कि जब हम डिवीजन करते नहीं उसको बदलते हैं डेसिमल में, तो जब दशमलव बदलने पर कोई भी डिजिट यदि निश्चित क्रम के बाद रिपीट हो रहा है तो उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। और यदि कोई निश्चित क्रम के बाद किसी डिजिट का रिपीटिशन क्लियर नहीं हो रहा, ये कभी 2 डिजिट का आ रहा है, कभी कोई डिजिट आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई निश्चित रिपीटिशन नहीं हो रहा, कोई निश्चित क्रम नहीं है, उसे हम अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे हम बताएंगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। पहला सवाल है, यहाँ पर ये सभी जो दे रखे जितने, इनमें सबको मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यदि मैंने सबको सॉल्व किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ ही इनमें से सॉल्व करने वाला हूँ, जिनमें से ही आगे के जो रह जाएंगे उनको कैसे करना है, उनको करने के लिए आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और अंत तक देखना है। इस पूरे एक्सरसाइज में केवल 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन पे देखते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि एक टाइप का 2-3 सवाल बता दूँ और बाकी आप पर छोड़ दूंगा और आप लोगों को करना है। यदि वो नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कैसे करना। ठीक है, तो पहला ही जैसे देखते हैं कि कैसे करना है। 13/31/25। तो यहाँ पर देखते हैं 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो और ये नीचे वाला यदि 13 के टेबल में नहीं आने वाला तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है अपने। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि है तो हम इसके जो हर है, हर का प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर में यदि 2 या 5 या 2, 5 दोनों आ जा रहे हैं, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगी, शांत दशमलव संख्या होगी। तो इसको करते हैं जैसे 3125 फैक्टर करना शुरू करना है, तो 5 से करोगे, 2 से होने वाला नहीं है। 5 से 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 से 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 से 5 2 जा 5 5 जा और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 किया। तो यहाँ पर क्या मिला, 5 5 मिला है, 2 भी नहीं मिला, बट यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, यानी जो भी आपका 2 की पावर m और 5 की पावर m के टाइप का होगा, जिसका भी डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के टाइप का होगा, वह तुम्हारा शांत दशमलव संख्या है। उसको शांत दशमलव प्रसार में बदल दे सकते हैं। तो इसको ही देखना है, तो इसमें देखा, तो इसमें देखो कहते अभी क्वेश्चन बन जाता है बच्चों को, सर ये इस प्रकार तो है नहीं, 5 और है 2 की पावर, जब 2 एक बार भी नहीं है, 2 की पावर हम 0 ले सकते हैं। 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1। यदि हम 5 की पावर में इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए हम कह देंगे कि जो 3 ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, 3125 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के प्रकार का है। अतः 13/3125 क्या है, शांत दशमलव संख्या है। ठीक, इतना बताना है कि वो यदि 2 की पावर m 5 की पावर m, या फिर ऐसे कह दो, कोई नहीं, इनको इधर उधर चेंज कर सकते हो, n करो तो nm करो, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार का यदि है, यदि उसका हर, उसके हर के जो फैक्टर हैं, उसके फैक्टर में 2 5 या दोनों या इनमें से कोई अकेला प्राइम फैक्टर है तो वो शांत है, अदरवाइज इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आ गया तो वो अशांत है। ठीक है, तो अगला एक और देख लेते हैं। एक है इसमें 13/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, ये तुम्हारा f नंबर। अब इसको देखो करते हैं, ये ऑलरेडी फैक्टर्स इसके हो चुके हैं, उसमें दिखाया गया कि ये m की पावर यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का ऑलरेडी है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सीधा बता देना है, लिख देंगे चूंकि 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के प्रकार का है, अतः 13/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, एक और देखिए, चलो ये
फैक्टर करके देख लेते हैं, एक जे नंबर देख लेते हैं और इसके बाद बाकी जो बचे हुए आप लोग खुद करेंगे। जे नंबर ये लास्ट 77/210। चलिए इसके फैक्टर करते हैं। ये 7 × 11 इसको करेंगे 3 × 7 × 2 × 5। अब इसमें देखो 7 से 7 कट जाए, इसके बाद क्या बचा 11/3 × 2 × 5। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो नीचे मिला हुआ है ये 2 की पावर m × 5 की पावर n के प्रकार का नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो लिख देंगे चूंकि 3 × 2 × 5 2 की पावर m × 5 की पावर n के प्रकार का नहीं है, अतः 11/3 × 2 × 5 या फिर इसको पूरा लिखेंगे 77/210 अशांत आवर्ती है। हो गया क्लियर। तो इस तरह से जो बचे हुए हैं उन सबको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर देखेंगे और यदि नहीं हो पा रहा तो मुझे कमेंट करके बताएंगे सर नहीं हुआ है, तो उसको मैं आगे आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, अब आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो इसका है उसमें कहा है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो सवाल दिए हैं उनमें जितने भी शांत दशमलव प्रसार के हैं, जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उनको हमें उनका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। शर्त लागू कर दी, उन्हें सबका नहीं करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी को हमें चेक करना है कितने का हमारा दशमलव प्रसार शांत है, कितने का अशांत आवर्ती है। तो जो अशांत आवर्ती उन्हें छोड़ देना है और जिनका शांत आवर्ती है दशमलव प्रसार सॉरी शांत है दशमलव प्रसार, उनको हमें दशमलव में चेंज करना है। तो उनमें से मैं एक बता देता हूँ, जैसे कि हमने पहला भी हमने प्रूफ किया था कि शांत था और एक हमने इसको चेंज करके देखा था, ये भी शांत था। ठीक है, और इधर हमने देखा तो ये अशांत था, इसको नहीं करेंगे, बट जितने शांत थे उनको करके चेंज करके देना है। तो इसमें से एक और ले लेंगे, हम इसको ले लेंगे। 3 सवाल करना है इसमें, बाकी उनको 3 में ही आपको समझना है कैसे करना है। फर्स्ट नंबर जैसे 13/3125 इसको हमने फैक्टर किया था तो क्या बचा 13/2 पावर 0 × 5 पावर 5 टाइम में आया था 3125। चलिए तो 5 से करते हैं 6 2 5 1 2 5 5 5 और ये 5 नहीं 5 टाइम, ये 5 टाइम आया था, जितनी बार आया था उसमें उसके पावर कर देना है। ठीक है, अब ये क्यों देख लिया कि ये m की 2 की पावर चूंकि 2 पावर 0 × 5 पावर 5 2 पावर m × 5 पावर n के प्रकार का है, इसलिए शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती तो हमें शांत आवर्ती को दशमलव प्रसार हमें बताना है। तो इसको दशमलव प्रसार कैसे करना है उसे देखना बहुत जरूरी है। इसमें क्या करते हैं, हम इसके हर को 10 के गुणज में चेंज कर लेते हैं। 10 के गुणज में चेंज करने से क्या होता है, दशमलव बदलने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। अदरवाइज आप ना भी करें, सीधा डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा बड़ा होगा प्रोसीजर। और यदि आप दशमलव इनको बदल लेते हैं 10 के गुणज में हर को किसी भी फ्रैक्शन के रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को यदि आप 10 के मल्टीपल्स में चेंज कर लेते हैं तो उसको हम जो है किस आसानी से डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो डेसिमल में तो सबसे पहले इसको हमें चेंज करना है 10 के मल्टीपल्स। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 5 की पावर 5 है, ठीक है, और 2 की पावर 0 है। तो हमें क्या करना होता है, बदलने के लिए 10 के मल्टीपल्स में 10 के गुणज में हमें 5 और 2 के दोनों की पावर सेम करनी पड़ती है। सेम करना है कि यहाँ पर 5 यानी 2 की पावर 0 है, हमें टोटल पूरे हमें 2 की पावर 5 चाहिए।
तो 2 की पावर 5 चाहिए, तो 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई इसके हर में भी और इसके अंश में भी कर देंगे। इसके बाद देखते हैं 13 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को फैक्टर करके देखिए कितना हो गया हो रहा है, ये करीब 32 हो जाएगा। करके देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 वन टू 2, 2 टू जो 4, 4 टू जो 8, 8 टू जो 16, 2 जो 32। ये इस तरह से 5 की पावर यानी 2 की पावर 5 इक्वल टू हो गया 32 और अपॉन में यहाँ पर देखिए करेंगे तो ये क्या हो गया 2 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 प्लस 2 ये हो गया 41 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करें 5 टू जा 10 पावर 5। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई किया 460। अब इसको क्या करना है 416 अपॉन 10 की पावर 5 मीन्स क्या हुआ 10 0, सॉरी 10 की पावर 5 मतलब 50 3 2। अब जितने जीरो हैं उतना दशमलव बाद दाहिने साइड में अंक होंगे, तो हमें वही करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी 3 डिजिट हैं और जितने कम है उतने हम जीरो इसके लेफ्ट हैंड साइड में लगा लेंगे। तो 3 है 2 कम है तो 2 0 इधर लगा लेंगे और ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। तो इस तरह से यदि आप ऐसा नहीं करते, ये 5 चाहिए सीधा सीधा 3 1 2 5 का डिवीजन 13 में करते तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता था, गलत हो जाता। ठीक है, कई बार डिवीजन करने में त्रुटियां हो जाती हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, इसके हर को 10 के मल्टीपल्स में चेंज कर लें, 10 के गुणज में चेंज कर लें, उसके बाद में उसको इसी तरीके से आप दशमलव प्रसार में चेंज कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे 15 अपॉन 1600 इसको यदि करेंगे तो 15 अपॉन ये हो गया 2 की पावर अपॉन, देखो 2 की पावर 4 तो ऑलरेडी ये है, यहाँ से 2 की पावर 2 और मिलेगा, 5 की पावर 2 मिलेगा। नहीं क्या हुआ 5 5 जो 25, 2 2 जो 4, 25 4 जो 100 हो गया, 100 को फैक्ट कर लिया। अब यहाँ पर यदि करेंगे तो 15 अपॉन ये 2 की पावर कितना हो गया 6 हो गया, 5 की पावर कितना है 2, यहाँ पर 5 की पावर 2 की पावर से कितना कम है, जितना कम है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे अंश और आर में, अर्थात 15 अपॉन 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। यानी 2 को 6 करने के लिए हमें 4 और चाहिए, तो 5 पावर 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक है, अब इसको देखो करना है 15 इंटू 5 की पावर 4 का करना है फैक्टर, तो 625 होगा अपॉन इसका करेंगे तो ये 2 इंटू 5 पावर 6 हो गया। 15 का मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 जा 75 और 7 15 टू जा 30 प्लस 7 37, 15 6 जा 90 प्लस 3 93 अपॉन 10 की पावर 6, 2 5 जा 10, 10 की पावर 6 और इसको करेंगे तो 9375 अपॉन 1 2 3 4 5 6, जितनी पावर है उतने जीरो लगा लेंगे 1 के बाद में, 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या है, कैसे दशमलव, जितने जीरो हैं तो दाहिने तरफ इसमें उतने ही अंक होंगे। तो हमारे पास तो वैसे ऑलरेडी 4 डिजिट है और ये जीरो हमारे पास 6 है, 2 डिजिट कम है तो 2 डिजिट इसके आगे लेफ्ट हैंड साइड में लगा लेंगे और डेसिमल लगा देंगे, ये डेसिमल में चेंज हो गया यानी दशमलव प्रसार हो गया। इस तरह से करना है। तो सिर्फ कुछ ध्यान देना है छोटी सी कि कैसे होगा। सबसे पहले हमें वो चेक करना है कि कौन शांत आवर्ती है, कौन शांत दशमलव प्रसार है। जो शांत दशमलव प्रसार रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उसी को हमें दशमलव प्रसार में चेंज करके देना है। तो कैसे चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको उसके हर को 10 के गुणज में चेंज कर लेना है। 10 के गुणज में चेंज करने के बाद में उसका बस दशमलव प्रसार लिख देना है। 10 के गुणज में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 2 और 5 की पावर्स को बराबर करना है।
2 और 5 की पावर्स को बराबर करने के लिए जितने का हमें अंश और हर में मल्टीप्लाई करना पड़े उसको करना है, ठीक। और इसके बाद तीसरा और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देखते हैं उसको कैसे करना है। तीसरा क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, बताना है। अब देखो 3 अलग अलग क्वेश्चन है। अब तीनों को हमें देखना है और पूछा है कि संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे जो बताए गए हैं उनको आप सबसे पहले देखिए और बताइए कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय कौन होती है कौन नहीं होती, हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको इसी चीज़ को समझ लेना है। अब इसके पहले मैंने 2 चीज़ डिफाइन किया, आवर्ती और अनावर्ती। तो जो पर संख्याएं, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत हो परंतु आवर्ती हो, अशांत हो परंतु आवर्ती हो, वह परिमेय संख्या होती है। उसको परिमेय में बदला जा सकता है। परंतु अशांत हो अनावर्ती हो, अशांत हो अनावर्ती हो तो उसे परिमेय संख्या में नहीं बदला जा सकता, अर्थात P/Q के रूप में नहीं बदला जा सकता। परंतु जो शांत है वो तो अपने आप में परिमेय संख्या ही है। यहाँ पर तीनों कंडीशन देखना है। पहला है 43.123456789 और इसको देखना है कि यह क्या है। तो शांत और अशांत पता कैसे चलता है इसका, ये डिवीजन करने पर, किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर, दशमलव प्रसार में चेंज करने पर ये लास्ट इतना प्रसार हुआ, इसके आगे नहीं बढ़ रहा, ना कोई रिपीट हो रहा है, तो अर्थात ये शांत है, अब आगे नहीं बढ़ने वाला, शांत है। तो कोई भी शांत दशमलव प्रसार की संख्या होगी वह हमारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। परिमेय संख्या है। उसके बाद उसने ये भी कहा है कि यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है तो P/Q ग्रुप की है, तो आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, अर्थात उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या क्या होंगे और कैसे होंगे वो बताना है। तो जैसे पहला ही है तो उसमें पहले से हमने क्लियर कर लिया क्या है कि शांत दशमलव प्रसार की संख्या है। कैसे पता चला शांत दशमलव प्रसार की संख्या है, इसके बाद में न रिपीटेशन हो रहा है न तो इसके बाद जो है इसका अशांत होना है कि ये आगे बढ़ता जा रहा है, इरेगुलर और रेगुलर कुछ भी नहीं है, अब ये यहाँ तक में खत्म हो चुका है, इसलिए शांत है। अब ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार जो ये परिमेय संख्या है, परिमेय है, तो इसका जो अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले इसको P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप में लिखने के बाद में हमें Q के बारे में बताना है, अर्थात हर के बारे में बताना है, उसके जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, वे कैसे हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम बदलेंगे। तो इसको हम ऐसे बदल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 1 पॉइंट। कैसे बदलना है दशमलव को परिमेय में, देखिएगा। हम 1 लिखेंगे, 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद इसमें जितने डिजिट हैं इस पॉइंट के बाद उतनी जीरो लगा लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं 9 डिजिट हैं तो 9 जीरो लगा लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। अब ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, ठीक। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन ये क्या हुआ 10 टू दी पावर 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर वही 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन इसका मतलब 10 को कैसे हम फैक्ट करेंगे, 10 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 और 5, तो 2 × 5 पावर 9, 2 और 5 दोनों की पावर होल ऑफ पावर 9 है, तो इसका मतलब 2 भी 9 टाइम है, 5 भी 9 टाइम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो Q है P/Q के रूप में हमने शो कर दिया, P/Q इसका इसे बोल दो या इसे बोल दो, ये यहाँ पर बोल दो P/Q के रूप में है। Q जो है, Q के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5 है, तो हम लिख देंगे निम्न के Q के अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। और खत्म, बस इतना ही करना। सबसे पहले क्या करना है, पहले चेक करना है कि कौन ये परिमेय है, कौन परिमेय नहीं है। परिमेय है तो उसको P अपॉन Q के रूप में परिमेय में बदलना है। परिमेय में बदलने के बाद उसका जो Q होगा उस Q को हमें उसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद ये भी बताना उसके प्राइम फैक्टर किस प्रकार के हैं। तो हमने वो सब कुछ कर दिया। सबसे पहले हमने परिमेय में बदला, परिमेय में बदलने के बाद उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स बता दिए कि कैसे हैं। क्लियर, यही काम करना है। तीसरा इसको देखिए, सॉरी दूसरा में देख रहे हैं आप 0.120 1200 12 4 टाइम 0 ऐसे बढ़ता जा रहा है। इसका कोई रेगुलर रिपीटिशन नहीं है और डॉट डॉट आगे मतलब दर्शा रहा है कि अभी ये बढ़ता जा रहा है। ऐसे कोई इसका निश्चित नहीं कब तक जाएगा। ये अशांत है, अशांत दशमलव प्रसार है, परंतु कैसा अशांत अनावर्ती है। ये अशांत अनावर्ती, अनावर्ती मतलब तो कोई भी डिजिट निश्चित क्रम के बाद रिपीट नहीं हो रहा। तो जब भी कभी ऐसा होता है ये क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। जब परिमेय नहीं है इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ बता देना है परिमेय नहीं है। परिमेय सीधा बताना है कि ये अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है तो ये परिमेय नहीं, बस छोड़ देना और कुछ नहीं करना। इसको लास्ट क्या करना है, इसमें देख रहे हैं 43.123456789 और पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है। बार लगा होने मतलब क्या है कि सारे डिजिट अब इसके बाद 9 के बाद फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे फिर रिपोर्ट होगा। ये रिपीटिशन, रेगुलर रिपीटिशन इसमें है। तो जिसमें रेगुलर रिपीटिशन हो तो उनको हम परिमेय के रूप में बदल सकते हैं, P अपॉन के रूप में बदल सकते हैं। P अपॉन के रूप में बदल सकेंगे तो इसको देखना है कैसे बदल पाएंगे। तो जब यहाँ पर ये ध्यान देना है, जब हम इसको बदल पाएंगे तो ऐसे शांत यानी ये दशमलव प्रसार उसका अशांत है, ये अशांत ही है परंतु अनावर्ती नहीं, आवर्ती है। तो जो आवर्ती प्रशांत है, सॉरी प्रसार है, दशमलव प्रसार ऐसा है कि अशांत आवर्ती है, तो उनको क्या करना है, हम बदल तो सकते P अपॉन Q के रूप में, परंतु Q के जो फैक्टर्स होंगे 2 और 5 के अलावा कुछ और होंगे। यदि 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं होते तो ये अशांत आवर्ती नहीं होता। तो ये यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि अशांत आवर्ती, इसलिए हम लिख पाएंगे कि इसे हम बदल सकते हैं, परंतु इसके जो गुणनखंड होंगे 2 और 5 के अलावा अलग से होंगे। तो लिखेंगे 43.123456789, फिर इसके बाद 123456789, ये ऐसे क्रम चलता रहेगा इसका। ठीक है, इसको हम जब बदलेंगे तो हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट पे इसको बदलने कोई नहीं है सिस्टम, परंतु ये हम लिख पाएंगे कि ये परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, अतः इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसके Q के गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के अलावा और भी हो सकते हैं। इस तरह से बस लास्ट इतना ही सॉल्यूशन करना है, इसका हो गया, बस ये करना था। तो दोस्तों इस तरह से 1.4 फिनिश हुआ और इसके बाद अगला आपका 1.5 जो यदि उसमें देर होगा तुम्हारा उसको नहीं आता, सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। और इस तरह से मैं आप लोगों को बता देता हूँ 10th और 12th के कंप्लीट इंग्लिश के कंप्लीट सॉल्यूशन, इंग्लिश ग्रामर का और मैथ्स का कंप्लीट, मैथ्स 10th और 12th, तो उन सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए, समझने के लिए अच्छे से आप मेरे A to Z स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि दोस्तों चाहे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।